Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is Huffman coding. What is Huffman coding? Huffman coding is a technique of compressing data to reduce its size without losing any of the details. It was first developed by David Huffman. Huffman कोडिंग एक टेक्निक है जिसमें डाटा को कंप्रेस किया जाता है और इसका जो साइज़ है डाटा का वो कम किया जाता है, और ताकि कम इस तरह किया जाता है कि उस डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लॉस ना हो। और ये इसको डेवलप किया है डेविड हॉफमैन ने। हॉफमैन कोडिंग इज़ जनरली यूजफुल टू कंप्रेस डाटा इन विच देयर आर फ्रिक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि कोई भी मैसेज हो उस मैसेज में जो कैरेक्टर्स हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे होते हैं। उस रेपिटिशन को यूज़ करते हुए हर कैरेक्टर को अलग-अलग से नंबर ऑफ़ बिट असाइन की जाती हैं और उससे एक ट्री जनरेट किया जाता है, और ट्री से वो कोड जो है वो कोड बनाया जाता है, और उस कोड से फिर हम उसके साथ की और उसका जो कैरेक्टर है वो भी उस कोड के साथ फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो इस टेक्निक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हॉफमैन कोडिंग क्या है और कैसे ये काम करती है। तो हॉफमैन कोडिंग को हमने देख लिया, डेफिनेशन इसकी। अब इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं कि वर्किंग देखते हैं इसकी, ये वर्किंग कैसे करता है। इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्जांपल में नॉर्मल हम इसको देखते हैं कि ये एक कैरेक्टर, एक मैसेज हमें गिवन है, और इस मैसेज में हम हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी मेजर करेंगे। यहाँ कि बी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 1 है, यानी बी 1 टाइम है। सी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है। इसी तरह ए कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 5 है, और डी कैरेक्टर की सिमिलरली 3 है। तो अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी मेजर की है, और इसको अभी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इसके लिए हर कैरेक्टर के लिए फ़िक्स साइज़ की बिट क्रिएट करते हैं। नॉर्मल जब हम मैसेज भेजते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर, तो वो आस्की में कोड, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की में ये चेंज हो जाते हैं, और आस्की जो है वो एक कैरेक्टर जो है आस्की के अंदर वो 8 बिट का होता है। तो टोटल हमारे पास अगर इसका साइज़ हम फाइंड करें तो टोटल हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखें तो 15 बिट्स हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो 120 बिट्स हैं। इसका जो एक्चुअल साइज़ बन रहा है वो 120 बिट्स है। अब हम इसको अगर 2 बिट से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि टोटल हमारे पास जो कैरेक्टर हैं 1 2 3 और 4 कैरेक्टर हैं, तो 2 रेज़ पावर 2 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 4 बनता है। तो यानी अगर हम ए को 0 0, बी को 0 1, और सी को 1 0, और डी को 1 1 से रिप्रेजेंट करें। अब हम देखें कि हम ए के लिए 8 बिट की बजाय हम 2 बिट यूज़ कर रहे हैं, बी के लिए भी हर एक के लिए हम 2 बिट्स ही हमारे पास हैं। तो इसको जब हम भेजेंगे तो देखें कि हमारे पास की कोई टोटल 15 इंटू 2 32। तो तो हमारे पास जो टोटल 15 इंटू 2 30 हमारे पास ये बनेगी, 30 ये बिट्स हो गई। अब हम जब भी इस तरह रिड्यूस करके भेजेंगे, यानी अपनी चॉइस की हमने बिट जो है वो कम की हैं, तो जब हम कम करके भेजेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो कैरेक्टर्स होंगे और उनकी कीज़, ये उनकी कीज़ हैं, ये भी साथ भेजेंगे मैसेज के। तो इस मैसेज को जब हम फॉरवर्ड करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो ये कैरेक्टर और इसकी कीज ये भी भेजेंगे। अब इनका भी हम फाइंड करते हैं कि ये टोटल हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 ये तो एक्चुअली होंगे, इसके साइज़ को हम कम नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये 32 जाएंगे साथ। और ये टोटल कीज़ हमारे पास 8 हैं, और जो हर की जो है वो 2 बिट है, तो ये 8 बिट ये साथ जाएगा। और 15 इंटू 2 30 टोटल, क्योंकि ये 15 बिट्स हैं और ये हर बिट 2 बिट कंज्यूम कर रही है, तो ये होगा 30। तो टोटल हमारे पास 70 बिट्स का कंप्रेस डाटा बन जाएगा, क्योंकि टोटल जो नॉर्मल 128 बिट्स है विदाउट कंप्रेसिंग, जब हमने कंप्रेस किया है विद फिक्स साइज बिट्स, हर एक करेक्टर को फिक्स साइज बिट्स दी है हमने, तो ये 70 बिट्स बना है। तो देखिए ये कंप्रेस हो गया, यानी 70 बिट्स पर आ गया 120 से। ये है कि अब हम हर कैरेक्टर को ना 2 बिट्स असाइन कर रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो हफमैन कोडिंग है उसमें क्या है कि जो कैरेक्टर मल्टीपल रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम, तो उसको हम
नंबर ऑफ़ जो बिट्स होंगी वो कम कर देंगे, और जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है तो उसकी बिट्स ज़्यादा, वो जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है तो उसकी बिट्स कम होंगी, जो कम टाइम रिपीट हो रहा है उसकी बिट्स उसके मुकाबले में ज़्यादा होंगी। तो देखते हैं अभी इसको कि किस तरह उसमें तरीकाकार ये होता है कि यूजिंग द हॉफमैन कोडिंग टेक्निक वी कैन कंप्रेस द स्ट्रिंग टू अ स्मॉलर साइज। हॉफमैन कोडिंग फर्स्ट क्रिएट अ ट्री। अब इसमें हम एक ट्री क्रिएट करेंगे यूजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर एंड देन जनरेट्स कोड फॉर ईच कैरेक्टर। ये वही है फ्रिक्वेंसी जो हमने पीछे मैसेज लिया है, यही वही मैसेज है और उसकी हमने फ्रिक्वेंसी काउंट की हुई है, बी सी ए और डी। तो ये हर एक की फ्रिक्वेंसी है और इसी से हमने एक ट्री जनरेट करना है। इनको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज किया है तो देखेंगे अभी जो असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया है फ्रिक्वेंसी के हिसाब से 1 3 5 और 6। अब इसका हम ट्री कैसे जनरेट करेंगे? सबसे जो स्मॉलर नंबर होंगे दो, उनको हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे कंबाइन किया तो ये देखें कि ये हमारे पास बन गया 4, ये 4 बन गया। अब हमारे पास जो नोड हैं 4 5 और 6, अभी ये दो स्मॉलर होंगे 5 और 4, ये दो स्मॉलर हैं तो इसके हिसाब से ये बन गया 9। अब क्योंकि हमने शुरू में भी देखें जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आए थे, लेकिन 9 ग्रेटर हो गया 6 से, तो लिहाजा 6 को हम इसकी राइट साइड की बजाय, यानी इसको अगर हम ऐसे ले जाएंगे और कनेक्ट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम 6 को इधर पुट करेंगे, 6 यहाँ पे आएगा। अब हम एक नया नोड जो क्रिएट करेंगे उस नोड का ये लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा 6, तो अब ये हमारे पास 15 बन गया। अब इसी तरह जो लेफ़्ट वाले होते हैं उनको हम ज़ीरो असाइन करते हैं, लेफ़्ट जो एजेस हैं, यानी कोई भी नोड है उसका जो लेफ़्ट वाला होगा उसको 0 बिट और राइट वाले को 1 बिट। लेफ़्ट 0 1 0 और 1। अब देखें जो कोड बना है 6 यहाँ पे ये क्या है, सी है और ये बी डी और ये हमारे पास ए है। अब ए का कोड चेक करें 1 1, तो ये हमारे पास इसका 1 1 बना, ये 1 1। 6 सी का क्या बना 0, इसका 0 बना कोड। इसी तरह डी को चेक करते हैं, डी का बन रहा है 1 0 1, तो 1 0 1। इसी तरह बी का कोड चेक करें, बी का जो बन रहा है 1 0 1, ये सॉरी 1 ये 0 है 1 नहीं 1 0 0, तो इसका बन रहा है 1 0 0। इस तरह ये कोड है। अब देखें जो मोस्ट रिपीटेड है 6, उसके लिए सिर्फ एक ही बिट है, उसके बाद 5 है 2 बिट्स हैं, 3 है इसके लिए 3 बिट्स हैं और 1 की 3 बिट्स हैं। तो ये हॉफमैन कोडिंग इसी तरह। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 2 कांस्टेंट यानी 2 बिट्स के मुकाबले में और ज़्यादा ये डाटा कंप्रेस कर देगा। इसको चेक करते हैं मज़ीद, देखें वही चीज़ है, इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। तो ये देखें हमने इसी तरह कंकेटिनेट किया 1 और 3 को, 4 बना था, फिर 4 5 6 हमारे पास ये 4 ये है और 5 और 6 हमारे पास ये बना, फिर इसको हमने जोड़ा 4 को 1 3 4, फिर 5 के साथ 9 बना था, फिर 6 को हमने 15 के साथ जोड़ा और उसके बाद हमने इसको जो लेफ़्ट वाला जो पाथ था उसको 0 1 और लेफ़्ट वाले को 0 0 और राइट वाले को 1 1 हमने हर एज के ऊपर बिट असाइन की। फिर हमने यही कोडिंग देखी, यही कोडिंग 1 1 1 0 0 और 1 1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि एक कैरेक्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। अब 2 ये इसकी जो 2 बिट्स हैं 5 एंड 2 करेंगे 10। इसी तरह 1 1 एंड 200। अब ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी इसकी 1 है और बिट्स कितनी है 1 2 3 बिट्स हैं, तो ये 3 6 इंटू 1 बिट है 6 इंटू 1 और 3 फ्रिक्वेंसी है 1 0 1, तो ये हमारे पास बनेगा 3 बिट्स हैं, ये 3 इंटू 3 बिट्स तो ये 9, तो 28 बिट्स ये हमारे पास बनी है। अब देखें कि 28 ये और ये हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 32 हमारे पास जो टोटल हमारे पास मैसेज का जो बनी है मैसेज की वो 28 है। एक्चुअल जो हमारे पास कैरेक्टर हैं 1 2 3 4 4 इंटू 8 32 बिट्स ये, और कीज़ इसकी जो है ना ये 9 है, तो ये कीज़ 9 है। 32 जो है ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर उसकी की हम मैसेज के साथ भेजते हैं और मैसेज हमारा 28 बिट्स पर कंसिस्ट करता है, तो टोटल 69 बिट्स जो है वो टोटल बनेगी
जो अब देखें उसमें उसके मुकाबले में भी ये कम कम हुई है, 69 बिट्स बनी है, यानी कम और ज़्यादा कंप्रेस हो गया डाटा। तो ये है हाफमैन कोडिंग। इसको मज़ीद अगर हम एक और एग्जांपल से भी कर सकते हैं। देखें हमारे पास 2 3 4 4 7 अगर इस तरह से है तो इस एग्जांपल को हम करते हैं। आप लोग खुद इसको ट्राई करें, ठीक है, और फिर आप अगली स्लाइड पे मूव करें। अब देखें ये वही एग्जांपल है। यहाँ पे देखें 2 3 इसको हमने जोड़ा 5। अब ये 5, उसके बाद देखेंगे ये 5 है, ये 4 है, जबकि हमारे पास स्मॉलेस्ट बिट ये 4 4 बन रही है, तो हम 4 4 की भी ये बना लेंगे, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे। अभी हम 4 4 को जोड़ेंगे और एक नोड क्रिएट करेंगे, उसमें इनको सम अप कर लेंगे। 4 + 4 8 हो गया। अब इसी तरह अब हमारे पास जो है 5 8 और 7, तो इसमें जो समालर हमारे पास बन रहे हैं। अब इसमें देखें जो अगर हम ये असेंडिंग में नहीं है, यानी हम कह रहे हैं 5 के बाद 7 को आना चाहिए, तो लिहाजा 5 और 7 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 5 और 7 को हमने यहाँ पे जोड़ेंगे। 5 और 7 को जब हमने कंकैटिनेट किया है तो ये देखेंगे ये हमारे पास 12 बन गया है। और 12 इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि हमारे पास 8 रह गया, इन दो को हमने कर लिया। अब 8 स्मॉलर है तो 12 के लेफ़्ट साइड पे, यानी जब हम उस जोड़ेंगे एक नया नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक नया नोड जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये जो 8 है, 8 ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, क्योंकि 8 जो है वो स्मॉलर है। 4 4 और ये 8। अब इस 8 को जब हम जोड़ेंगे इसके साथ 12 के साथ, अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो अब ये बनेगा 20। अब हम इसको बेटा साइन कर देंगे। इसी तरह देखें ये फाइनल ट्री जो हमारे पास बना है यही है कि यहाँ पे 8 को हमने लेफ़्ट साइड पे इसके साथ जोड़ा, 20 बन गया। अब ये इसको बेटा साइन करें, जो लेफ़्ट वाली होती हैं उसको हम 0 0, ये 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे आप चेक करें ए है, ठीक है। अब ए का देखें 0 1, तो 0 1। बी को चेक करें 1 1, तो बी हमारे पास है, ये बी, ये है 1 1, तो ये बी है। इसी तरह सी को आप देखें 1 0 1, तो 1 0 1। डी को चेक करें, डी को चेक करते हैं 1 0 0, तो ये 1 0 0। ई को चेक करते हैं यहाँ पे कि ई हमारे पास जो बन रहा है वो 0 0 ये है। इसी तरह आप इसका साइज़ भी चेक कर लें, ठीक है। एक्चुअल साइज़ कितना है आप कैलकुलेट करें, और इसी तरह आफ्टर कंप्रेशन आप चेक करें तो आप देखेंगे कि साइज़ जो है ना वो रिड्यूस हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका हम एल्गोरिदम देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ईच यूनिक कैरेक्टर। उसके बाद सॉर्ट करें, असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया उनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। उसके बाद फॉर ऑल यूनिक कैरेक्टर आप एक नोड क्रिएट करें। नोड जब आप क्रिएट कर लेंगे तो फिर आपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू में से मिनिमम वैल्यू आपने एक एक्सट्रैक्ट की लेफ़्ट चाइल्ड, और दूसरी आपने एक्सट्रैक्ट की मिनिमम वैल्यू फ्रॉम क्यू एंड असाइन इट टू राइट चाइल्ड न्यू। तो एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड को वैल्यू असाइन की एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आपने कैलकुलेट करना है सम लेफ़्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का। जब आप सम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ दीज टू मिनिमम वैल्यूज़ एंड असाइन इट टू द वैल्यू ऑफ अ न्यू नोड। जो न्यू नोड आपने क्रिएट किया था उसको आपने असाइन कर देनी है। यानी इसी तरह ही है कि हम इसी तरह हमारे पास होता था ये, तो ये लेफ़्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड है। तो इनको जब हम इनकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम एक न्यू नोड जो क्रिएट करते हैं उसमें सम अप करके वैल्यू डालते हैं। तो वही बात है कि कैलकुलेट द सम ऑफ दीज टू मिनिमम वैल्यूज एंड असाइन इट टू द वैल्यू न्यू नोड। ये न्यू नोड में आप वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पे। इंसर्ट दिस न्यू नोड इनटू द ट्री। तो अब वो ट्री के अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर हम ये नोड आ जाएगा, इन नोड के साथ कंपेयर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर चेक करेंगे, फिर असेंड करके फिर उसके बाद फिर दोबारा हम इसी तरह जोड़ते जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।